बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारी वीडियो का जो है नेक्स्ट लेक्चर क्लास 9th का साइंस ग्रुप। हम आज पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब हम देखते हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे एक डेफिनेशन सामने आपको नजर आ रही होगी बुक पे। आपके पास यहाँ पे है इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन ए की पावर n। अब यहाँ पे आपके पास ए की पावर जो n है, हम इसको क्या रीड कर सकते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं ना हमने, पीछे एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी पढ़ी थी और रेडिकल फॉर्म भी पढ़ी थी। तो यहाँ पे आपके पास अब एक्सपोनेंशियल के लॉज पढ़ेंगे। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन जो आपके पास यहाँ पे होती है, ये आपके पास ए की पावर n होती है। हम इसको रीड कर सकते हैं रीड एज ए टू द nth पावर, मतलब a की nth पावर n। यहां वी कॉल a एज द बेस, और a को जो है हम बेस पढ़ेंगे और n जो है एज द एक्सपोनेंट और द पावर भी कह सकते हैं इसको। a बेस होगी हमारे पास, और जो हमारे पास n है वो एक एक्सपोनेंट भी है, और उसको हम पावर भी कह सकते हैं, टू विच द बेस इज रेज्ड। अच्छा, अब हम बेस एंड एक्सपोनेंट्स पे आते हैं। हम यहाँ पे एक चीज पढ़ते हैं। आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है इफ आपके पास यहाँ पे ए बी जो है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर को, और एंड एम और एन जो है वो आर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स भी आपने बहुत डिटेल से पढ़े। अगर आपने नहीं पढ़े तो मेरे इसी चैनल्स की लिंक पे जाएं, मैंने वहां पे आपको इंटीजर्स और डिटेल से पढ़ाए हैं। आप पहले जाके बेशक वो वीडियोस देख सकते हैं। ए भी जो बिलोंग करेंगे वो रियल नंबर्स की भी एक अलग से एक वीडियो बनाई गई है, इंटीजर्स की भी वीडियोस बनाई गई हैं, तो आप इन ये सारी वीडियोस को देख सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे ए भी जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, और जिसमें आपके पास एम और एन, मतलब जो भी नंबर आपके पास यूज होंगे उसमें जो ए भी होंगे वो बिलोंग्स करेंगे रियल नंबर्स को, और एम और एन अगर कोई भी नंबर यूज हो रहा है तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव। ठीक हो गया। अब हम जो है वो पहला लॉ पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो पहला लॉ है एक्सपोनेंट का, अगर आपके पास बेस ए हो, ठीक है, कोई भी रियल नंबर की पावर m है, ठीक है, मतलब कोई भी रियल नंबर की पावर ऊपर पॉजिटिव नंबर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, a की पावर n डॉट a की पावर n, तो आप इसको लिख सकते हैं, बेस आपके पास सेम है ना तो वो वन टाइम आ जाएगी, ठीक है, और आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों डिफरेंट है, m और n है, तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएंगे। देखें बेस जो है वो आपके पास मल्टीप्लीकेशन में, मतलब डॉट प्रोडक्ट में आ रही है ना, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में बेस जो है वो वन टाइम आ जाएगी, और ये सेम है बेस, तो बेस एक बार आ जाएगी, और ऊपर जो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है उनको प्लस कर देंगे। सेकंड लॉ जो है वो आपके पास है ए बी की पावर होल पावर n बराबर है। अगर आपके पास ए बी मल्टीप्लीकेशन हो रही है और आपके पास कोई भी रियल नंबर अगर आपके पास दो है, और उनके ऊपर पॉजिटिव इंटीजर जो पावर में दी हुई है, ये पॉजिटिव इंटीजर ही है ना, यहाँ पे हमने n जो है वो पढ़ा है पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे जो पावर होगी, एक्सपोनेंट होगा, वो दोनों का सेम होगा, दोनों ही रियल नंबर का सेम होगा। तो हम इसको ऐसे करके ओपन करके लिख सकते हैं a की पावर n और b की पावर n। थर्ड आपके पास लॉ है, अगर हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है रियल नंबर्स,
और जिसमें आपके पास यहाँ पे बेस जो है वो सेम होगी, पर उनकी एक्सपोनेंट जो होंगे वो डिफरेंट होंगे और वो फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे। तो हम इनको लिख सकते हैं, ये ऊपर वाला आपके पास बेस जो है वो नीचे और ऊपर सेम है, तो वो सेम वन टाइम आ जाएगी। ऊपर जो है वो m और नीचे जो जमा का n है वो ऊपर जाके क्या आ जाएगा, माइनस का n। और इसमें आप a इज नॉट इक्वल टू 0, जिसमें जो a है ना वो रियल नंबर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 की पावर कुछ भी होगी पॉजिटिव इंटीजर, तो वो हमारे पास अनडिफाइंड इंफिनिटी फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, थर्ड लॉ अब हम पढ़ते हैं फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ में आपके पास यहाँ पे है रियल नंबर है कोई से भी दो, a ओवर b, और उसके ऊपर जो पावर है वो है n। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है। तो जब इसको सेपरेट करेंगे तो आपके पास a की पावर भी n और b की भी पावर n, मतलब ये पावर इसकी भी थी और ये इसकी, तो इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, जिसमें आपके पास b जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0 के होना चाहिए। 0 के इक्वल b नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अब नीचे b हो गया, रियल नंबर 0 आ जाता है, तो आपके पास इन्फिनिटी और अनडिफाइंड हो जाएगा लॉ। ठीक है, ये तो आपके पास था चौथा। अब हम जो है वो पांचवा लॉ पढ़ते हैं। पांचवा लॉ आपके पास क्या है यहाँ पे, a की पावर m इंटू पावर n, मतलब पावर की पावर में या एक्सपोनेंट की एक्सपोनेंट में अगर हो आपके पास, तो ये कैसे ओपन करेंगे, तो ये आपके पास बेस वैसे ही, और ब्रैकेट को आपने सिर्फ खत्म कर देना, और m और n जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह से हम सिक्स लॉ आपके पास, सिक्स लॉ क्या है यहाँ पे, आपके पास यहाँ पे जो लॉ बन रहा है a की पावर माइनस n। अब आप सोच रहे होंगे ये तो हमारे पास एक्सपोनेंट नेगेटिव इंटीजर आ गया है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, तो हम इसको सॉल्व भी, ये तो इनवर्स में आ गया ना, तो हम इसको सॉल्व करके पॉजिटिव भी तो बना सकते हैं ना, पॉसिबल है ना। तो ये आपके पास ऊपर a की पावर n माइनस n है, तो ये आपके पास नीचे जाके क्या बन जाएगा, a की प्लस n हो जाएगा, जिसमें आपके पास a जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0 के नहीं होना चाहिए। और अब आपके पास जो इसका आखिरी लॉ है वो हमारे पास है a की पावर 0 बराबर है 1 के होता है। ठीक है, मतलब कोई भी रियल नंबर के ऊपर, कोई भी रियल नंबर के ऊपर अगर एक्सपोनेंट या पावर 0 होगी तो इक्वल टू 1 के आएगा, जिसमें आपके पास रियल नंबर 0 नहीं होना चाहिए, पावर या एक्सपोनेंट उसका बेशक 0 हो जाए तो वो 1 के इक्वल आएगा। ये थे हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो कि हमने पढ़े थे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, द मेथड ऑफ अप्लाइंग द लॉज ऑफ इंडिसेस टू सिंप्लीफाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इससे रिलेटेड जो हमने आज लॉज जो पढ़े हैं, इससे रिलेटेड हम कल एग्जांपल्स कुछ पढ़ेंगे, फिर एग्जांपल्स के बाद जो है हम एक्सरसाइज पे आएंगे, एक्सरसाइज करेंगे इन लॉज से रिलेटेड, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इतनी लंबी वीडियो तो नहीं होती, तो आप मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी वीडियो देखा करें।
और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में सेक्शन में बताएं। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं भी आती तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।